ऐसा कोई सगा नहीं जिसे दीदी जी ने ठगा नहीं। आइए चलिए बात करते हैं दीदी जी के बारे में, दीदी जी के नेचर के बारे में। क्योंकि ये जानते हैं कि एक्चुअली ये जो हमारे सोशल मीडिया पे जो हमारी जगत दीदी हैं, इनका एक्चुअल चेहरा, एक्चुअल नेचर क्या है। मेरे प्रीवियस व्लॉग्स भी हैं उनके मुखौटों के बारे में, उनके साथ जिन लोगों को उन्होंने ठगा है उनके बारे में। पर ये व्लॉग कम्प्लीटली उनके नेचर, उनके एटीट्यूड के बारे में है सोशल मीडिया पर। आज बहुत सारे लोग जैसे कि मीसो, आकांक्षा, अंकु और जसिका जी, प्रियंका जी, ये सारे लोग जैसे उठ के आ गए, सरिता जी, नीतू जी और प्रेजेंटली सचिन जी, ये सारे लोग जो आ गए ना, शो स्टॉपर इस शो का सचिन निकला। तो ये सारे लोग जो आ गए हैं ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और अपना एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे बता रहे हैं अपने क्लोज़ फ्रेंड के बारे में, उस क्लोज़ फ्रेंड के बारे में जिसे ये हमेशा डिफेंड करते थे, हमेशा उसकी हर उसमें साथ देते थे, चाहे वो खुशी हो चाहे वो दुख हो, वो उसके घर उसके साथ दिखते थे। वो लोग आज अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी उनसे रिलेटेड बता रहे हैं, और उनको कहीं ना कहीं सुनकर हमें ऐसा महसूस भी हो रहा है कि इसमें झूठ 1% भी नहीं है। आप उनकी कहानी सुनिए, उनकी बातें सुनिए, कैसे एक फ़्लो में वो निकल जा रही है, बिना एक कट के, बिना उसके। उनकी जो चेहरा, उनके एक्सप्रेशन, उनके बताने का ढंग, उनकी जो तकलीफ़ जो बाहर आ रही है, किसी की 3 साल बाद, किसी की 1 महीने 7 महीने बाद, किसी की 2 साल बाद। हर इंसान अपना, जैसे नीतू जी, उनका तो जब से दोस्ती हुई है वो उसका इस्तेमाल ही कर रही हैं। तो अल्टीमेटली एक चीज़ तो सामने आई है कि जगत दीदी कुछ भी अनस्क्रिप्टेड नहीं करती हैं। उनका रोना भी स्क्रिप्टेड रहता है। कौन उनको कंधा देगा रोने पे, वो भी स्क्रिप्टेड रहता है। कौन उनके आसपास दिखेगा, वो भी स्क्रिप्टेड रहता है। कैसे उनके सामने आएगा, वो भी स्क्रिप्टेड रहता है। और यही कारण है कि हम लोग एज अ सब्सक्राइबर, एज अ व्यूअर, उनका असली चेहरा, असली रूप उनका समझ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। तो अब जब इन लोगों को सुनकर समझ आता है, और जब उनकी बद्दुआएं पता चलती हैं, तो बहुत बहुत दुख होता है कि भाई कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। कोई इंसान अगर किसी ने दुख झेला है तो वो किसी को भी, गलती से भी वो दुख ना हो, ऐसे सोचता है। जो एक अच्छा इंसान होता है ना, वो डेली भगवान से ये प्रार्थना करता है कि जो दुख मुझे मिला, भगवान मेरे दुश्मन को भी वो दुख मत देना। और वो कैसा सोचती हैं, उन्हें जिस पे गुस्सा आता है वो उसको, उसके पति के लिए, उसकी फैमिली के लिए बद्दुआएं देने लगती हैं। कि बहुत सारे ऑनलाइन प्रूफ्स हैं जो आप देख सकते हैं उनके वीडियोस में, वो किस तरह से उनका भाई और वो बद्दुआएं देती हैं। देना, जेलसी रखना, हर किसी से जलना, चिढ़ना, कुढ़ना, हर किसी के पीछे गेम खेलना, हर रिश्ते में पैसे को बीच में लाना, और रिश्तों को हमेशा जेलसी के तरह से देखना, जलना। तो ये जो उनका रिश्ता है ना, ये जो उनका नेचर है, इसके कारण आज कोई भी क्रिएटर हो, चाहे सब्सक्राइबर हो, चाहे कोई भी हो, उनके आसपास का फ्रेंड हो, कोई भी उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इस क्रिएटर को एक कमेंट से भी इतना फ़र्क पड़ता है। आप इन सारे जो भी, जो हमारे क्रिएटर्स हैं, इनको सुनिए। इन सब की एक ही कहानी है, सब ने बताया अलग अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, पर सबका निचोड़ एक ही है कि इन्हें अपने नाम का कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई भी नेगेटिव बात पसंद नहीं है। इनके लिए अच्छा अच्छा बोलो, इनकी तारीफ़ करो, इन्हें सिंपैथी दो, इन्हें प्यार करो, तो इन्हें पसंद है। अगर इनके बारे में ज़रा सा भी नेगेटिव किसी ने कमेंट भी कर दिया तो इन्हें वो हजम नहीं होता। वो अपना कमेंट तो पढ़ती ही पढ़ती हैं, साथ में दूसरे क्रिएटर्स के उसमें भी जाके चेक करती हैं कि उनके लिए कोई कमेंट तो नहीं आया है। और अगर आया है तो वो उस क्रिएटर को रात को 1 बजे भी उठा के कहती हैं कि इसे डिलीट करो, और अगर डिलीट नहीं किया है तो वो उसे गंदी गंदी गालियाँ देती हैं। सेम कहानी इनकी देवरानी, जो आज इनकी बहुत सगी हो गई है, भगवान जाने कैसे, लेकिन इनकी देवरानी कंचन जी ने भी यही कहानी आज से 2-4 साल पहले, 2-4 महीने पहले अपनी वीडियोस में बताई थी कि वो इनको परेशान करती है, ब्लैकमेल करती है कि वीडियो डिलीट करो, कमेंट डिलीट करो, तुम कैसे मेरे खिलाफ़ कमेंट रख सकती हो। और यही कहानी जसिका जी ने सुनाई, यही कहानी आकांक्षा ने सुनाई, यही कहानी
मीसू ने सुनाई, यही कहानी प्रियंका जी ने सुनाई। तो सबका निचोड़ एक ही है कि इन्हें अपने खिलाफ नेगेटिविटी बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। और इनकी एक ग्रुप ऑफ टीम ऑफ लोग हैं, चाहे इनके 2-4 भाई कह लो, रिश्तेदार कह लो, जो लोगों को हैरेस करते हैं, चाहे फेक आईडीज़ बना के, चाहे लोगों को हायर करके, जैसे अभी अलका जी को हायर किया है इस काम के लिए, या जैसे इनका खुद का भाई है जो यही काम करता था, बैठ के लोगों को गुंडागर्दी करना, लोगों को डराना धमकाना। जिस तरह से उसके प्रीवियस वीडियोस भी आए थे, सरिता जी के एपिसोड में भी वो वीडियोस में मूंछों पे ताव दे के बैठता था और कहता था मैं गलत हूँगा तो मुझे कटा दूँगा, और इस तरह की गुंडागर्दी वाली हरकतें करके भाई से ये लोगों को डराती थी। अब सवाल उठता है कि भाई लोग डर क्यों जाते थे, लोग चुप क्यों हो जाते थे? लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो लोग डरते थे अपनी इज्जत के लिए। आज बहुत सारे चैनल्स वाले बोल रहे हैं लोग डरते थे आपके लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, जनता से। वो तो फैक्ट है कि भाई जनता गाली देगी तो लोग डरते हैं, ठीक है। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा डरते थे इज्जत के लिए। जिसको इज्जत प्यारी होती है ना, वो इन सारी झंझट से बाहर रहता है, वो नहीं पड़ता इन झंझटों। वो अपनी बात रखकर, कमेंट्स ऑफ कर कर हम लोगों को चुप करा कर भी अपनी बात बोल सकते थे, पर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी। देखिए, गंदगी में हाथ डालेंगे, कीचड़ में हाथ डालेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर भी उछलेगा। इसीलिए उस इज्जत के मारे, उस इज्जत के लिए इज्जतदार लोग चुप हो जाते हैं। और ऐसे ही इज्जतदारों को ऐसे बंटी बबली की फैमिली पकड़ती थी जिन्हें इज्जत प्यारी थी। जैसे प्रेजेंट केस में अगर आप सचिन का केस देखिए तो उसकी फैमिली बहुत इज्जतदार है, सारे लोग यूट्यूब पर हैं, मतलब सब कुछ खुला किताब जैसा है। फादर अच्छे स्कूल चलाते हैं, सब कोई फैमिली सेटल्ड है, वेल सेटल्ड, नामी है, तो इन्हें इज्जत प्यारी है। इन्हें वो ब्लैकमेल करेगी, इन्हें वो फंसाएगी तो उसे ज़्यादा होगा फ़ायदा। तो मैं ये मानती हूँ कि जितने भी लोग, जितने भी क्रिएटर्स चुप हैं या चुप थे, वो इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें उनकी इज़्ज़त प्यारी थी, उनकी खुद के परिवार की इज़्ज़त प्यारी थी, इसीलिए वो चुप हुए। सरिता जी ने भी यही कहा कि मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहती, और वो चुप हो गई थी। जसिका जी का भी यही है कि मैं चुप हो गई थी क्योंकि कल उनके हस्बैंड ने भी कहा कि भाई हमने ये सोचा था कि हमने इतना किया उनके लिए, अब कोई बात नहीं, बंद करो, हमने किया, हम जानते हैं, और अब हमें कुछ नहीं करना। वो चाहते तो बिना वीडियो पे आए लीगल जाकर केस कर कर उनके फ्रॉड पे, उनके 420 पे पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनकी भलमानस थी। उन्होंने उनके पेरेंट्स, उनके फादर स्पेशली, क्योंकि मदर तो मिली हुई लग रही हैं, आप बहुत सारे एक वीडियोस देखिए जिसमें वो कह रहे हैं सचिन जी मेरी शादी करवाओ, उसमें उनकी मदर वहीं खड़ी हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। तो सब मिले हुए हैं, बस उनके पेरेंट्स का मुंह देखकर आदमी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रख लेता है। और कहते हैं ना, इज़्ज़तदार आदमी को ही इज़्ज़त प्यारी होती है, और इज़्ज़तदार आदमी ही दूसरे की इज़्ज़त समझ सकता है। थैंक यू सो मच। और मैं फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।